हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि फलन एफ एक्स बराबर 1/वर्गमूल x-5 का प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा यदि हम देखें तो अगर कोई फलन मान लीजिए इस प्रकार का है कि ए एक्स जोड़ बी, तो ये फलन मान लेते हैं एफ एक्स है। तो इस फलन एफ एक्स को परिभाषित होने के लिए एफ एक्स को परिभाषित होने के लिए क्या होना पड़ेगा, यानी ये जो हमारे पास फलन एफ एक्स है, इसको परिभाषित फलन एफ एक्स को परिभाषित होने के लिए ए एक्स जोड़ बी बराबर या बड़ा होना चाहिए शून्य के। और इसके बाद जब हम x का जो मान निकालेंगे, वही मान उस फलन का प्रांत होता है। यानी कोई फलन x के जिन मानों के लिए परिभाषित होता है, उसे उस फलन का हम प्रांत कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास फलन एफ एक्स है, इसके लिए देखते हैं तो इसका मान है 1/वर्गमूल x-5। अब देखिए इस वर्गमूल वाले भाग को परिभाषित होने के लिए, फलन यानी एफ एक्स को परिभाषित होने के लिए x-5 का मान शून्य से बड़ा करना पड़ेगा। यहाँ पे बराबर का भी चिन्ह है, लेकिन हम यहाँ पे बराबर नहीं लगा सकते, क्योंकि जब हम x-5 को शून्य के बराबर करेंगे तो ये 1/शून्य हो जाएगा, और उस स्थिति में भी फलन एफ एक्स अपरिभाषित हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर एफ एक्स, यहाँ पर जो फलन यहाँ पे वर्गमूल के अंदर वाला जो भाग है x-5, वो शून्य से बड़ा होना चाहिए। अब इसलिए यहाँ का x का मान आ जाएगा, x शून्य से बड़ा है यानी 5 से बड़ा है। इसको संख्या रेखा पे रख के देखेंगे तो ये 5 है, ये अनंत है, ये माइनस अनंत है। क्योंकि यहाँ x बड़ा है 5 से, तो ये वाला अंतराल इसका हल हो जाएगा, अर्थात x का जो मान है वो 5 से अनंत के बीच में है। और यही हमारे पास फलन एफ एक्स का प्रांत है। यानी फलन एफ एक्स का अगर हम प्रांत देखें तो ये 5 से अनंत के बीच का हो जाएगा। अब देखिए इसी के आधार पर हम देखते हैं, अब फलन एफ एक्स का अगर हम परिसर निकालना चाहें तो ये फलन एफ एक्स के लिए 1/वर्गमूल x-5। परिसर फलन के x मान पे जो y मान, अर्थात एफ एक्स के जिन जिन एफ एक्स का जो मान आएगा वही परिसर कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पे x का मान अगर हम 5 रखते हैं, तो एफ एक्स का मान जब 5 रखेंगे तो ये 1/शून्य बन जाएगा, जो कि अनंत को पहुंच कर रहा है। और जब एफ एक्स मतलब एक्स का मान जब हम अनंत की तरफ रखेंगे तो एक्स, देखिए जब एक्स हम अनंत के आसपास रखेंगे तो एफ एक्स उस स्थिति में 1/अनंत अर्थात शून्य हो जाएगा। और जब एक्स हम 5 के मतलब 5, एक्स का मान हम यहाँ पर 5 तो रख नहीं सकते, लेकिन 5 के करीब जब रखेंगे तो उस स्थिति में एफ एक्स अनंत को पहुंच कर रहा होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि फलन एफ एक्स का जो परिसर है वो यही है। यानी फलन एफ एक्स का जो परिसर है वो शून्य से अनंत के बीच में। शून्य पे हम यहाँ पे शून्य को शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि शून्य इसके परिसर में नहीं है, लेकिन शून्य से तुरंत बाद वाला जो संख्या है वो इसके परिसर में होगा। यानी दी गई फलन एफ एक्स का प्रांत और परिसर जो हमने निकाला, तो परिसर 0 से अनंत के बीच में है और प्रांत 5 से अनंत के बीच में है। यही दिए गए प्रश्न का अभिष्ट हल है। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।